गणेश जी के चरणों को देखिए। एक पैर जमीन पर, दूसरा ऊपर मुड़ा हुआ। यह कोई साधारण आसन नहीं, बल्कि जीवन के सबसे बड़े संतुलन का प्रतीक है। एक पैर संसार में, दूसरा आत्मज्ञान में। सोचिए जरा, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो या तो पूरी तरह भौतिक जीवन में खो जाते हैं या फिर आध्यात्मिक साधना में इतना डूब जाते हैं कि दुनियावी जिम्मेदारियां भूल जाते हैं। गणेश जी का ये आसन सिखाता है, दोनों का संतुलन ही पूर्ण जीवन है। शास्त्रों में कहा गया है, योग्य कर्मसु कौशलम, गीता 2.50, यानी योग का अर्थ है कर्म और आत्मा के बीच कुशल संतुलन रखना। गणेश जी का एक पैर धरती पर होना दर्शाता है कि हमें अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, पर दूसरा पैर ऊपर होना याद दिलाता है कि इन सब के बीच आत्मा की उन्नति भी आवश्यक है। कथा से सीख। पुराणों में वर्णन आता है, जब गणेश जी को पृथ्वी लोक और कैलाश के बीच दूत का कार्य सौंपा गया तो उन्होंने ये आसन अपनाया ताकि दोनों लोकों से जुड़ाव बना रहे। ये हमें बताता है कि वास्तविक महानता तब आती है जब हम एक साथ कई क्षेत्रों में संतुलन रख पाते हैं। लेकिन सवाल है, क्या हम अपने जीवन में ये संतुलन साध पा रहे हैं या किसी एक तरफ इतना झुक गए हैं कि दूसरी तरफ गिरने का खतरा है? आज की भागदौड़ में, जहां करियर की दौड़ और आत्मिक शांति दोनों महत्वपूर्ण है, गणेश जी के चरण हमें याद दिलाते हैं, जड़ों से जुड़े रहो, लेकिन दृष्टि आकाश की ओर रखो। याद रखिए, वही पेड़ ऊंचा बढ़ता है जो गहरी जड़ें भी रखता है और खुले आसमान को भी गले लगाता है। तो बताइए, आपका जीवन अभी किस पैर पर ज्यादा टिका है, संसार पर या आत्मज्ञान पर?